इलस्ट्रेटर की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं हम। इसके अंदर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, हम एक क्रिएट ए न्यू फाइल कर लेते हैं अगेन। और जो लास्ट टाइम हमने किया था वो सेव बिल्डर टूल किया था, राइट, है ना। सेव बिल्डर टूल को हम आगे भी करते रहेंगे, हर एक टूल के साथ करते रहेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, आगे के टूल्स देखते हैं, ठीक है। तो छोटे छोटे जो टूल हैं, बिल्कुल छोटे छोटे, वो हम करवाते रहेंगे इसमें साथ के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला जो टूल है इसके अंदर, ये वाले मैं बीच बीच में से रैंडम करवा रहा हूँ ताकि एक मैंने सीक्वेंस बना रखी उस हिसाब से आप लोग कर सको, राइट। तो सबसे पहले इसके अंदर आएगा रोटेट टूल। क्या आएगा, रोटेट टूल करते हैं। रोटेट टूल के अंदर आपके पास स्केल टूल है, रिफ्लेक्ट टूल है और शेयर टूल है। आज ये टूल करेंगे हम सिर्फ, ओके। तो सबसे पहले है रोटेट टूल। कोई भी चीज़ को आपने रोटेट करना है तो रोटेट टूल काम आता है, राइट। लेकिन रोटेट तो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे ऐसे करो और इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ओके। लेकिन ये एक हमारे पास नॉर्मल वे है इसको रोटेट करने का, लेकिन रोटेट टूल से हम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। कैसे, देखो। सबसे पहले तो हमारे पास मान लो सपोज करो कोई भी शेप है, मान लो यही रेक्टेंगल ही है हमारे पास, ठीक है। इसको मैंने कोई भी एक कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो मान लो हमने इसमें एक कोई भी कलर यहाँ पे फिल कर दिया इस तरीके से। अब मैंने इसको रोटेट करना है। क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए रोटेट टूल पे जाऊंगा मैं। क्या करूँगा, जैसे मैं रोटेट टूल पे जाता हूँ, हाँ एक चीज़ और देखना, इलस्ट्रेटर के अंदर जब भी हम किसी भी टूल की बात करते हैं तो हर एक टूल के अंदर एक एरो बनी हुई है, छोटी सी, है ना। छोटी सी एरो बनी है, तो राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएंगी, इसकी प्रॉपर्टीज। या फिर प्रेस करके रखोगे तो भी, क्लिक प्रेस करके रखोगे तो भी इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, या सॉरी एक्स्ट्रा जो इसके अंदर टूल्स होंगे वो दिखाई देंगे। और मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि आप यहाँ से एडवांस टूल भी निकाल सकते हो। ये बेसिक टूल है, एडवांस पे क्लिक करोगे तो आपके पास एडवांस टूल आ जाएंगे। हमने अभी तक बेसिक टूल में हमारे पास शेप्स टूल किया है, और उसके बाद क्या किया था, मूव सिलेक्शन टूल किया है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल किया है, ठीक है। पेन टूल किया है हमने, ठीक है। और उसके बाद पेन टूल के अंदर हमारे पास ऐड एंकर पॉइंट, डिलीट एंकर पॉइंट और ये सारे किए हैं, राइट। अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट टूल है जो बेसिक टूल है, वो है रोटेट टूल। जैसे मैं रोटेट टूल पे क्लिक करता हूं तो हम यहाँ पे देखो एक छोटा सा ब्लू कलर का इसके अंदर ओरिजिन आ गया। क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। अब मैं इसको रोटेट टूल पे रह करके रोटेट कर सकता हूँ भैया से, गॉट इट। शिफ्ट दबा के रोटेट करता हूँ तो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। और मैं साथ में ऑल्ट भी प्रेस कर लेता हूँ तो क्या हो जाती है उसकी कॉपी। और आपको पता था ये ट्रांसफॉर्म का ही ऑप्शन है, क्या है, ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म रिपीट होता है कंट्रोल डी से। किससे, कंट्रोल डी से। जैसे कंट्रोल डी दबाऊंगा तो एक और कॉपी, फिर एक और कॉपी, फिर एक और, फिर एक और, फिर ऐसे कॉपीज आती जाएंगी, गॉट इट। हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एंगल पे रोटेट किया इसको, राइट। ये चीज आप यहां से तो कर सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, परफेक्टली रोटेट किया मैंने इसका, ये हमारे पास आया बन के। अब हमने मान लो सपोज करो यहाँ से रोटेशन ली, कहाँ से रोटेशन ली, यहाँ किया और ऐसे रोटेट किया, तो इसमें तो देखो रोटेट तो हो रहा है लेकिन कॉपी नहीं कर सकते हम ऑल्ट प्रेस करके, राइट। लेकिन रोटेट टूल से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे रोटेट करते टाइम इसको रोटेट करेंगे हम रोटेट टूल लेकर के, तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करके कॉपी भी कर सकते हैं। एक तो हमने शिफ्ट प्रेस करके किया था, अब हम ना रैंडम करते हैं, बस यहाँ पे रखते हैं और कॉपी कर लेते हैं ऑल्ट के साथ। एंड कंट्रोल डी, कंट्रोल डी क्या करता है, रिपीट करता है प्रोसेस को, तो ये प्रोसेस को रिपीट रखेगा ऐसे। तो इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हो, मल्टीपल डिजाइन्स बना सकते हैं हम। अब इसका स्ट्रोक जो है ना हमारे पास, वो क्या है कि थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है। मैं विंडो में जाता हूँ, वर्क स्पेस में जाता हूँ और मेरा वर्क स्पेस थोड़ा रीसेट कर लेता हूँ, ये वापस वैसी प्रॉपर्टी आ जाए जैसी हमारी थी। उसके बाद हमने क्या करना है, इसका थोड़ा सा थिकनेस कम कर देनी है स्ट्रोक की। तो ये देखो इस तरीके का डिजाइन आपके सामने बन के आ गया। तो रोटेट टूल का पहला तो काम आपको क्या समझ आया, रोटेट करता है। अब क्या होता है कि जब भी आप किसी भी टूल पे, मान लो यही रेक्टेंगल मैं फिर से बना लेता हूँ यहाँ पे और अब फिर से रोटेट करना है, लेकिन इस बार मैं रोटेट कर रहा हूँ इसकी प्रॉपर्टी कैसे, आप किसी भी टूल की प्रॉपर्टी निकालोगे तो डबल क्लिक करके, जैसे टूल के ऊपर डबल क्लिक करते हो इसकी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। जैसे प्रॉपर्टी ओपन होती है आप यहाँ पे देखो एक फिक्स एंगल पे क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। मान लो फिक्स एंगल क्या ले सकते हो आप यहाँ पे, देखो मैं बताता हूँ फिक्स एंगल क्या ले सकते हो। या तो फिक्स एंगल आप वो लो, अब मान लो मैंने यहाँ पे फिक्स एंगल कोई रैंडम यहाँ पे ले लिया, ऐसे मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे 7 ले लिया, क्या ले लिया 7, और ओके कर दिया तो 7 पे यही हो जाएगा। लेकिन मैं ओके नहीं करना चाहता, मैं क्या करना चाहता हूँ, कॉपी, है ना। तो कॉपी करूंगा इस तरीके से। अभी रैंडम एंगल लिया मैंने, अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरे पास ये इस तरीके से बन के आएगा। हर बार एक नया एंगल, हर बार एक नई जगह पे आएगा, ये परफेक्टली उसके साथ मैच
नहीं होगा, प्रॉपरली इक्वल स्पेसिंग में नहीं आएगा। मैं चाहता हूं प्रॉपर इक्वल स्पेस में आए। या फिर मान लो सपोज करो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं, शिफ्ट दबा के चलो स्क्वायर बना लेता हूं मैं। ये स्क्वायर बनाया मैंने, इसको कलर दे दिया, क्या दे दिया, कलर। मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, रोटेट करने के लिए रोटेट टूल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो ओरिजिन आया ना, इसका ओरिजिन चेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ओरिजिन चेंज। कैसे करना है, ओल्ट प्रेस करके। ओल्ट प्रेस करोगे तो ये ओरिजिन जो है ना, इसको आप चेंज करके कहीं पे भी रख सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ रख दिया, जैसे मैंने यहाँ रखा तो इसके बाद ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी ऑन होगी। ऑन होने के बाद मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। मैं फिर से कोई ना कोई रैंडम एंगल ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी करता हूँ तो देखो रैंडम एंगल लिया था ना मैंने, इसलिए वो सारा मैच्ड हो गया। पता ही नहीं चल रहा कि प्रॉपर साइड्स बनी या नहीं बनी। तो अब हम क्या करते हैं कि इस तरीके से ना बना करके डिजाइन को हम फिर से ये वाली बॉक्स उठाते हैं और इस बार जो एंगल लेते हैं वो प्रॉपर एंगल लेते हैं, ओल्ड प्रेस करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं। मैं चाहता हूँ इनके बीच का जो स्पेस है वो इक्वल आए। तो वो इक्वल स्पेस तब आएगा जब हमारे पास ये एंगल जो है फुली डिवाइड होगा 360 से। क्या होगा, 360 से पूरा डिवाइड हो, है ना। अब मान लो 30 है, 30 पूरा 60 से क्या होता है, डिवाइड होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मुझे इसमें ना अपनी एक फिक्स नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स लेने हैं। मान लो ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास, ये केवल 12 ही आए या 15 ही आए या 16 ही आए या 17 ही आए, उतनी ही लेनी है। गॉट इट, समझ में आई बात। मैं 16 ही लेना चाहता हूँ तो 16 ही यहाँ पे लिखूंगा, यानी मैंने 15 लेनी है तो 15 ही लिखूंगा, क्योंकि 15 साइड्स मुझे चाहिए। तो उसका एक बढ़िया सा सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। आप क्या करोगे, इसका एक बढ़िया सा सोल्यूशन देता हूँ। आपने क्या करना है, कैलकुलेटर निकालना है और जितनी भी साइड्स आपको चाहिए उसको 360 से क्या कर दोगे, डिवाइड। ठीक है, अब मैं डिवाइड कर रहा हूं। मान लो मेरे को यहाँ पे चाहिए थी 16, कितनी, ओके कर दूंगा तो कितना आया, हाँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 22.5 डिग्री का एंगल मुझे चाहिए एंड कॉपी एंड कंट्रोल डी। तो मेरे पास कितनी साइड्स आएंगी टोटल, 16 साइड में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मेरे पास, और इक्वल स्पेसिंग में आएंगी सारी की सारी। समझ आया, ठीक है। इस तरीके से हमने रोटेशन को कंप्लीट करना है। देखो बिल्कुल परफेक्ट साइज आया, बिल्कुल परफेक्ट शेप एंड इक्वल, राइट। आप इसको सिर्फ स्ट्रोक रख के देखो, बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन बना है हमारे पास, बिल्कुल शेप इक्वल आई है सारी की सारी। गॉट इट, समझ आई ये चीज। तो इस तरीके से हम एंगल डिवाइड करके एक प्रॉपर एंगल पे रोटेशन कर सकते हैं। अब रोटेट टूल का बेनिफिट क्या है, रोटेट टूल से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ चले जाओ, इलिप्टिकल ले लो, एक लिया हमने एक इलिप्टिकल। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, डायरेक्ट एंकर, ये हम कर चुके हैं राइट। एंकर पॉइंट टूल लिया और इससे हमने इसको शार्प कर लिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। गॉट इट। अब देखो इसकी दो तरीके हैं। एक तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ रख लेता हूँ। पहले तो एक तरीके से इसको रोटेट करते हैं, सेल्फ रोटेशन, इसी के अलोंग, इसी के ओरिजिन के अलोंग। तो डबल क्लिक करेंगे हम इसके ऊपर तो ये एंगल पे आ जाएगा, और कितने साइड चाहिए उतनी साइड आप यहाँ पे प्रॉपर भर सकते हो। मैं यहाँ पे 30 कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ एंड कंट्रोल डी। तो ये बिल्कुल परफेक्टली स्पेसिंग के साथ यहाँ पे बन के आ गया। गॉट इट। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको किसी के थ्रू रोटेट करो, किसी भी एंगल के थ्रू। मान लो कोई ओरिजिन दे के इसको हमने करना है, ओरिजिन दे के करेंगे तो कैसे करेंगे, रोटेट टूल लेंगे, ओल्ट प्रेस करेंगे और इसको ये वाला ओरिजिन देंगे, ठीक है। और इसको इस बार मैं रोटेट कर रहा हूँ कम से कम 10 पे और कॉपी कर रहा हूँ एंड कंट्रोल। जैसे मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये प्रॉपर क्या हो जाएगा, अपने पास परफेक्टली उसी ओरिजिन पे रोटेट हो जाएगा। गॉट इट, समझ में आई ये चीज़। ये आपके पास हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा आप इसको किसी और ओरिजिन के थ्रू करते हैं। किसी और मतलब मान लो सपोज करो आपके पास तो ये है, अब मैं एक सर्कल ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ और इन दोनों को ना अलाइन कर लेता हूँ बिल्कुल परफेक्टली, इसके साथ बिल्कुल परफेक्टली अलाइन होना चाहिए और सर्कल आपने शिफ्ट दबा के बनाया होना चाहिए। अब मैं इसको देखो सेलेक्ट सिर्फ इसको करना है, क्योंकि रोटेट सिर्फ किसको करना है, इसको। लेकिन ओरिजिन को किसका लेना है, ओरिजिन हमने नीचे वाले सर्कल का सेंटर, इसका सेंटर। देखो ऐसे मूव करके ढूंढ ढांड के लेके आओगे तो मिल जाएगा आपको सेंटर, इसका मिल गया ना सेंटर। लेकिन एक्चुअली ये सेंटर ना मिले ना तो क्या करना है, तो कंट्रोल वाई। क्या करना है, कंट्रोल वाई। जैसे आप कंट्रोल वाई करते हो तो देखो सेंटर ये रहा, पता चल गया ना सेंटर का। ओल्ड प्रेस करो, यहाँ पे रख दो, आगे प्रॉपर्टी एंड देन उसके बाद क्या करो, इसको रोटेट। जितने भी डिग्री पे आपको ये चाहिए रोटेशन आप इसको रखो एंड कॉपी कर दो एंड कंट्रोल
डी। अब ये किसके थ्रू रोटेट हो रहा है? सर्कल के सेंटर के थ्रू रोटेट हो रहा है। गॉट इट? इंटरेस्टिंग है। ये हमारे पास इस तरीके से हम कर सकते हैं और वापस कंट्रोल वाई कर देंगे तो हमारा ओरिजिन आ जाएगा। गॉट इट? इसके आप कलर वलर चेंज करना चाहते हो कुछ भी कर सकते हो। देखो ये जूम करके देखो, बिल्कुल परफेक्टली अंदर की तरफ है ये सारा, बिल्कुल इक्वल। गॉट इट? समझ में आई बात? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? रोटेट टूल का यूज कर सकते हो। अब रोटेट टूल का यूज इस तरीके से कर सकते हैं तो हम कहाँ पे काम करेंगे इसको? मान लो एक चीज बनाते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक शिफ्ट प्रेस किया और इसको सर्कल बनाया। अब इसके अंदर हमने क्या करना है? कोई भी कलर फिल करना है, कोई भी कलर फिल कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, एंड देन उसके बाद इसके ऊपर हमने क्या लेना है? यदि हम वॉच बनाए तो क्या करना पड़ेगा? हमें एक छोटी सी यहाँ पे शेप लेनी है और इस शेप को हमने थोड़ा सा राउंड कर लेना है इस तरीके से, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर हम येलो कर देते हैं और इस तरीके का। ओके, और इसके बाद हमने क्या करना है? इसको बिल्कुल सेंटर अलाइन करना है। किसके साथ? इस सर्कल के साथ में। तो पहले तो परफेक्टली आप इसको यहाँ पे रख दो ऊपर, ठीक है, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करो और सेंटर अलाइन कर दो। अब हमने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करके इसके सेंटर से रोटेट करना है। अब रोटेट करने के लिए मैं इस पे ऑल्ट प्रेस करूंगा और इसके सेंटर पे ले जाऊंगा। ऐसे जैसे सेंटर पे ले जाता हूँ, पूछेगा कितने डिग्री पे। अब आपको पता है मुझे कितनी साइड्स चाहिए? 12, क्योंकि 12 घंटे होते हैं। तो 12 साइड्स के लिए 12 को डिवाइड करेंगे 360 से, तो कितना आएगा? 30। तो कॉपी ले लेंगे हम यहाँ पे, एंड कंट्रोल क्या करेंगे? डी। कंट्रोल डी क्या करेगा? फिर इसको रोटेट। अब मुझे ना क्या करना है? सबको सिलेक्ट करना है। देखो सबको सिलेक्ट करो, सबको सिलेक्ट, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके ये वाला हटा लो बीच में से। सिर्फ हमारे पास क्या सिलेक्ट होने चाहिए? ये, और इनको कंट्रोल जी क्या बना लो? ग्रुप। अब ये ग्रुप हो गया। देखो एक ही काम करेगा। अब मैं यहाँ भी हिल भी जाए, ऐसे हो भी जाए इधर उधर, तो दोनों को सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं? अलाइनमेंट दे सकते हैं। गॉट इट? समझ आई ये चीज? उसके बाद हमारे पास क्या आएगा नेक्स्ट? अब आएगी हमारे पास मिनट वाले जो होते हैं वो लगाने हैं यहाँ पे। तो अब उसके लिए मैं फिर से एक सर्कल बना रहा हूँ। इस बार थोड़ा डिजाइन छोटा कर लेते हैं इसका इस तरीके से, और इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। तो मैं इस बार कलर थोड़ा सा डिफरेंट करके, ठीक है, और इसको यूज कर लेता हूँ इस तरीके से। और इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है डिट्टो। और एक बार इसको मैं साइड कर देता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना करे। हमने क्या करना है? इन दोनों को सिलेक्ट करना है और बिल्कुल क्या करना है? अलाइन सेंटर। पहले कंफर्म करना है, अदरवाइज आपका सर्कल सही नहीं बनेगा। अब उसके बाद रोटेशन जो आएगी वो सही आएगी। ऑल्ट प्रेस करेंगे, इसके सेंटर में रखेंगे, और कितने होते हैं टोटल? 60 होते हैं। तो 60 को हम 360 से डिवाइड करते हैं तो कितने का एंगल आएगा? 6 डिग्री का। 60 को 360 को 60 से, तो मिनट है ये, मिनट 60 होती हैं जब हम रोटेट करते हैं। ओके, कॉपी करेंगे तो कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी करते हैं तो हमारे पास हर एक के बीच में 5 सेकंड नहीं होती है, मिनट के 5 सेकंड आती है, तब हमारा वो 1 घंटे का वो पूरा होता है। तो 5 12 पंजे 60 है ना। अब ये आ गया। अब हमने फिर से इसको सारे को सिलेक्ट करना है, तो क्या करेंगे? इन सबको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी, और इन तीनों को सिलेक्ट करके हम क्या बना लेंगे? पहले मैं इसको मेजर बना लेता हूँ एंड सेंटर कर देता हूँ इसके, बिल्कुल सेंटर में आ गया है ना, सारे सेंटर में हो गए। उसके बाद हमने ये देखो ये ऊपर आया है इसके, मैं ऊपर नहीं चाहता, इसको पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो अरेंज पे जाके क्या कर दूंगा? बीइंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो सेंड बैक, ये इसके पीछे चला जाएगा। बस ये आपके पास बन के आ गया। अब हमने एक सर्कल लेना है, आप इस सर्कल को सिलेक्ट करोगे इस तरीके से और इसमें बनाओगे। अभी सर्कल को सेंटर में लेके आने के लिए क्या करूंगा? मान लो ये सर्कल आपके पास जो बना है इसको सेंटर में करना है हमने, तो क्या करूंगा? मैं इस सर्कल को सिलेक्ट करूंगा और इस सर्कल को, और ओरिजिन किसको बनाऊंगा? बड़े वाले सर्कल को, और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा? अलाइनमेंट सेंटर, ताकि बड़े वाला सर्कल ना हिले। तो ऑल ओवर ये सारी चीजें क्या होगी अब आपस में? सेंटर। अब बनाएंगे हम नीडल्स। तो नीडल बनाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी डिजाइन की हम नीडल बना सकते हैं। मैं एक सिंपल सी बना रहा हूँ, ये किया हमने, फिर यहाँ पे ये किया, और इसको हमने क्या कर दिया? रोटेट। ज़्यादा ही रोटेट हो गया, थोड़ा ही रोटेट करना है हमने, थोड़ा ही राउंड करना है। देन उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मोल्ड करना है, ऐसे हो गया। और इसके अंदर हमने ऊपर क्या करना है? नोक लगानी है। नोक लगाने के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं? रेक्टेंगल या ट्रायंगल यूज़ करने वाले हैं। और ट्रायंगल किससे बनाई थी हमने? पॉलीगन से। किससे? पॉलीगन से। पॉलीगन पे गए और यहाँ पे जाके एरो से इसकी कम करके बनाई थी, शिफ्ट प्रेस करके इसको हम छोटा कर लेंगे ऐसे। तो ये बिल्कुल, इन सबको सेलेक्ट करके क्या कर देंगे?
अलाइनमेंट, और फिर उसको मर्ज भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी मर्ज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तो हम इनको सबको सिलेक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से रख रहे हैं। ग्रुप बना सकते हैं, कंट्रोल जी। जैसे ग्रुप बनता है आपके पास, आप इसको छोटा कर ले ना, शिफ्ट प्रेस करके छोटा करना है आपने, इसको यहाँ पे रखना है ऐसे, ठीक है। और कंट्रोल देखो वाई करोगे तो आपके पता चलेगा कि इसका पॉइंट कहाँ है, सेंटर ये रहा, और इसका सेंटर कहाँ है, ये रहा। इन दोनों सेंटरों को मिक्स करना है, एक दूसरे के ऊपर ओवरले करके रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। जब ये सेंटर ओवरले हो जाएंगे तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगी, अलाइनमेंट में आ जाएगी इसके साथ। वापस कंट्रोल वाई करो, या फिर इन सबको सेंटर अलाइन करना है तो आप देखो सेंटर अलाइन हो गया ना, गॉट इट। अब हमें क्या करना है, इसको एक और सर्कल यहाँ पे देना है, तो छोटा सा सर्कल हमें इसके ऊपर बना देते हैं इस तरीके से, और इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं जैसे कि वो होल टाइप लगे है, राइट, ऐसे, गॉट इट, बन गया। अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी है तो हल्की सी इसको शिफ्ट दबा के छोटा कर लिया। मैं फिर से इसका सेंटर लेना चाहता हूँ, ये इसका सेंटर आ गया परफेक्टली, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये वाला जो सेंटर है, ये वाला सेंटर फिर से हट गया है, तो कंट्रोल वाई करो, देखो थोड़ा सा ऊपर हो गया, राइट। तो ये वाला सेंटर यहाँ पे आ जाएगा, इसका भी और इस ग्रुप का भी थोड़ा सा सेंटर हमने क्या लेना है, नीचे, हाँ ये वाले ग्रुप का सेंटर हमने नीचे लेना है, ये हो गया, ठीक है जी। और इनको बिल्कुल अलाइनमेंट में करना है सेंटर को, बस ये ध्यान रखना, कंट्रोल वाई। अब मुझे क्या करना है, ये वाला जो है ना, इसकी एक और कॉपी लेनी है, लेकिन कॉपी लेने के लिए मैं रोटेट टूल का यूज़ करूँगा। देखो कैसे, डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे, नहीं डबल क्लिक नहीं, सिंगल क्लिक करना है और ऑल्ट प्रेस करके इसको इसके सेंटर में रखना है, कि इनके सेंटर में, राइट, एंड रोटेट करना है। वो तो आपकी मर्जी है, कितनी मर्जी पे रोटेट करके आप कॉपी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, वॉच, ठीक है। रोटेट टूल के आपके पास बहुत सारे डिजाइन्स हैं, आप सिंपली मान लो मैंने ये वाली चीज़ बनाई थी, राइट। अब आप इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करके बनाना चाहते हो बहुत अच्छे से, तो देखो क्या कर सकते हो, मुझे क्या करना है, ये वाली जो चीज़ है इसको रोटेट करना है, क्या करना है, रोटेट करना है। तो अब इसको किसके थ्रू रोटेट करना चाहता हूँ मैं, इस सर्कल के थ्रू रोटेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो सर्कल है ना, ये बिल्कुल अलाइनमेंट होना चाहिए इसके साथ। मैं सेंटर कर देता हूँ, बिल्कुल सेंटर, सेंटर हो गया। कंट्रोल वाई करके देखो, कंट्रोल वाई करके देखोगे ना तो इसका सेंटर इसके साथ क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए, ठीक है जी, हो गया। अब हमें क्या करना है, रोटेट करना है इसको, क्या करना है, रोटेट, किसको, इसको। कंट्रोल वाई वापस कर लेता हूं, मैं इसको रोटेट कर रहा हूं। इसको रोटेट करने से पहले इसको मैं फिल कर देता हूं कोई भी कलर के अंदर, मान लो मैंने इसको कलर दे दिया कोई भी, ठीक है, गॉट इट। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूं, तो रोटेट करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा और किसके सेंटर से रोटेट करूंगा, सर्कल के। कंट्रोल वाई कर लूँ वापस, और यहाँ पे सर्कल का सेंटर है ये रहा, गॉट इट। इस पे मैंने रोटेट किया और बिल्कुल परफेक्ट एक एंगल पे रोटेट करूंगा जो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। ऑल्ट दबा के ही हमने चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्ट दबा के क्या करना है, ओरिजिन सेलेक्ट करना है हमेशा, वो कॉपी करना है, एंड कंट्रोल डी, क्या करना है फिर, कंट्रोल डी। जैसे आप कंट्रोल डी करते हो तो आपके पास ये इसके थ्रू क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, हो गया। अब मैं कंट्रोल डी वापस, सॉरी कंट्रोल वाई वापस करता हूं, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन के आ गया। अब मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट करूंगा, और अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, शेप बिल्डर टूल का यूज करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, पहले तो देखो सबको सिलेक्ट करने के बाद और इस सर्कल को हटाने के बाद, मैं इस सर्कल को हटा देता हूं सिलेक्शन से, ठीक है। अच्छा इस सर्कल को कैसे हटाऊंगा, ये सर्कल तो पीछे है आई थिंक, या ऊपर है, ऊपर है, सबसे ऊपर है ये। हमें क्या करना है, इस सर्कल को हटाना है, सिलेक्ट ये सारे करने हैं, तो सर्कल को मैं शिफ्ट दबा के हटा सकता हूँ, राइट। तो या फिर एक काम कर लेते हैं, सर्कल की जरूरत है ही नहीं, इसको साइड रख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है, इनको सबको सिलेक्ट किया, ठीक है। और इन सबको सिलेक्ट करके हमने क्या कर दिया, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दिया। जैसे ओपेसिटी कम करता हूँ तो ये देखो डिजाइन इस तरीके का ओवरले किया हुआ आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को वापस इसके सेंटर में लेके आने के लिए मैं इन सबको क्या कर लूँगा, ग्रुप, कंट्रोल जी, ग्रुप, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और सेंटर अलाइन कर दूंगा। ये सारे क्या हो जाएंगे, आपस में सेंटर अलाइन हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, इस सर्कल को फिल करना है, फिल मतलब स्ट्रोक नहीं रखना, फिल रखना है। सबको सिलेक्ट करूंगा, शेप बिल्डर टूल पे जाऊंगा, किस पे जाऊंगा, शेप बिल्डर टूल पे जाऊंगा, और अंदर का जितना पोर्शन है वो सारा कट कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास सारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ बाहर बाहर का पोर्शन इसका रहेगा, अंदर का सारा पोर्शन मैंने क्या कर लिया, डिलीट कर दिया, ऑल्ट प्रेस कर, गॉट इट। तो ये अंदर का जितना पोर्शन आपने इस तरीके से सिलेक्ट करना है,
ओके, बाकी की तो चीज़ें देखो, ये वाली जो चीज़ है ये बाद में डिलीट भी हो सकती है, बस हमने ऊपर ऊपर की जो मेन चीज़ है वो रखनी थी। गॉट इट। ये नीचे वाली जो आप अलग से सिलेक्ट करके भी क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो आइसोलेटेड मोड में जाके। ऐसे ये डिलीट हो जाएंगी सारी की सारी आइसोलेटेड मोड में, ठीक है। ओके, और इसको हमने वापस कर दिया। गॉट इट। और इसको मैं हटा देता हूँ, मुझे सर्कल के अंदर से सिर्फ वैसे भी चाहिए ही नहीं थी ये वाली चीज़, तो गॉट इट। तो ये हमारे पास कट के आ गया। तो इस तरीके से हम शेप बिल्डर टूल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब छोटे छोटे जो आइकन्स होते हैं वो भी हम ऐसे ही बनाते हैं भाई। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सेटिंग का आइकन बनाना हो तो हमने क्या करना है, एक ऐसे ही सर्कल लेना है, फिर उसके अंदर एक राउंडेड रेक्टेंगल लेनी है ऐसे यहाँ पे, और इसको आपने क्या कर लेना है, राउंड कर लेना है हल्का सा इस तरीके से। और इसको क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे इसके सेंटर अलाइन करना है। ये वाला पॉइंट इसके क्या होना चाहिए, इंसर्ट होना चाहिए यहाँ पे। और इन सबको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है और रोटेट करना है किसके अलोंग, इसके अलोंग। और पूरे परफेक्टली डिग्री एंगल पे लेना है जो भी आप पूरा पूरा डिवाइड हो। तो मान लो मैंने यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया, कॉपी कर लिया एंड कंट्रोल डी, गॉट इट। और उसके बाद हमने एक सर्कल लिया और उसको कहाँ रख दिया, इसके बिल्कुल सेंटर में, और इसको थोड़ा सा कर दिया बड़ा, गॉट इट। और जब भी हम इसको शिफ्ट दबा के ही इंक्रीज एंड डिक्रीज करेंगे साइज, इन दोनों को सिलेक्ट किया और इसको मेजर रखा और सेंटर कर दिया, गॉट इट। इन सबको सिलेक्ट किया, क्या लेना है हमने, शेप बिल्डर टूल, और उससे हमने ये वाला कट करना है और ये वाले मर्ज करने हैं तो मर्ज कर दो, या फिर आपने अंदर की तरफ करना है तो आप अंदर की तरफ इसको कट कर दो। ऑल्ट प्रेस करो और ड्रैग करो, ये कट करते जाओ, ये क्या होते जाएंगे, कट होते जाएंगे, गॉट इट। समझ आई ये चीज़। तो शेप बिल्डर टूल आपका इस तरह बहुत सारी जगह पे काम आता है, गॉट इट। अब यहाँ पे आपने जाना है और यहाँ पे जाके लिखना क्या है, रोटेट टूल डिजाइंस, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोटेट टूल डिजाइंस, ठीक है। इलस्ट्रेटर में जो रोटेट के टूल के जो जितने भी डिजाइंस है वो आपके यहाँ पे आ जाएंगे, और वैसे प्रैक्टिस करनी है। शेप बिल्डर टूल भी उसके अंदर यूज हुआ होगा, सारे के सारे टूल्स आपने हेल्प करेंगे यहाँ पे। तो देखो ये रोटेट टूल के डिजाइंस के आपके पास आ गए हैं, ठीक है। तो रोटेट टूल से आप इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे बना सकते हो, गॉट इट। समझ आई ये चीज़। तो रोटेट टूल आपको समझ आया। रोटेट टूल से हम कोई भी चीज़ रोटेट कर सकते हैं और शेप बिल्डर टूल की हेल्प से उसको हम कट कर सकते हैं, गॉट इट। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास। नेक्स्ट क्या है इसी के अंदर, अब नेक्स्ट इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ और यहाँ पे हमने करना है नेक्स्ट टूल। नेक्स्ट टूल आपके पास रोटेट टूल के बाद है स्केल टूल। क्या है, स्केल टूल। अब देखो स्केल टूल क्या करता है भाई, इसके अंदर आपने एक इस तरीके से कुछ बनाया, ठीक है। एक सिंपल सी सिमेट्री है ये हमारे पास, रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल को हम स्केल तो कर ही रहे हैं, देखो जैसे साइज रीसाइज कर दिया, राइट। लेकिन एक प्रॉपर ढंग से स्केल करना हम करना चाहें तो ये स्केल टूल आपकी हेल्प करता है। मैंने आपको बोला डबल क्लिक करो, स्केल टूल की प्रॉपर्टी निकालो, गॉट इट। और यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो यूनिफॉर्म स्केल करना हो, साइज रीसाइज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, गॉट इट। लेकिन खास बात क्या है, अब ये खास बात ये, मान लो इसमें अभी फिल भी है तो दिखेगा नहीं, मैं इसको सिर्फ स्टॉक रखता हूँ। अब मैं यहाँ पे जाके डबल क्लिक करता हूँ, फिर से स्केल करता हूँ ऐसे। अब मैं स्केल तो कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर लाइन में है, बिल्कुल सेंटर से स्केल हो रहा है। 100% से मैंने 4% कम कर दिया, 5 कर दिया ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखो मैंने कम कर दिया, यहाँ पे कॉपी लेनी है। क्या लेनी है, कॉपी। जैसे कॉपी लेता हूँ एक, उसके अंदर स्केल होके कॉपी आ गई, कंट्रोल डी क्या करेगा, उसी चीज को रिपीट करेगा, गॉट इट। तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो, स्केल से एक सिमेट्री बना सकते हो किसी भी चीज की, ओके। अब बारी आती है कि मल्टीपल पे काम करेगा, यस ये मल्टीपल भी काम करेगा। मल्टीपल डिजाइन्स भी आप बना रहे हो उसके ऊपर भी स्केल टूल काम करता है, ओके। कैसे करता है देखो मैं बताता हूँ आपको। स्केल टूल आपका सबसे पहले तो इसकी प्रॉपर्टी कर लेते हैं। एक मैंने ये बनाया यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाई, डबल क्लिक किया, ये तो था यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलग अलग करना चाहते हो, ठीक है। तो ये देखो हॉरिजॉन्टल की बजाय क्या हो रहा है, वर्टिकल। कॉपी लोगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी, वर्टिकल विड्थ जो है वो चेंज होगी, उसी रेशियो में जा रहा है, वर्टिकल विड्थ के रेशियो में, गॉट इट। समझ आई बात। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है इसकी, आपने फिर से ये लिया और डबल क्लिक किया यहाँ पे, तो ये नॉन यूनिफॉर्म और ये बाद की बात है, ये स्केल कॉर्नर्स एंड, ये दो चीजें सीखने की है अब यहाँ पे, ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जब भी इसको क्या करता हूँ, एक स्ट्रोक देता हूँ, 20 पिक्सल का स्ट्रोक मैंने यहाँ पे दिया, गॉट इट। अब मैं इसको स्केल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कॉपी करके स्केल करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और स्केल कर लेता हूँ।
यूनिफॉर्मली। एक बार यूनिफॉर्म पे आ जाते हैं, ये तो आपको समझ आ ही गया है। यूनिफॉर्म में मैं स्केल कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ इस तरीके से। देखो कम हो गया, ओके कर दिया। लेकिन अब हमारे पास क्या रहा, जो इसकी विड्थ थी 20 पिक्सल रही, मतलब हमारे पास स्केल क्या रहा, वैसा का वैसा रहा। दूसरी चीज, आप फिर से इसकी कॉपी लो, ठीक है, लेकिन इस बार ना इसको मैं बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस दे दी, ठीक है, राउंडेड बना दिया इसको। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ, जैसे ही छोटा करता हूँ ये तो बॉर्डर रेडियस बिल्कुल क्या होगी, बिल्कुल खत्म होगी, राउंड होगी बिल्कुल ही, ठीक है। वो 5 की पिक्सल की तो डन होगी। लेकिन मैं चाहता हूं कि बॉर्डर रेडियस उसी के अकॉर्डिंग, उसी रेशियो में छोटी होती जाए, कम होती जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉर्नर्स, स्केल कॉर्नर्स। देखो उसी रेशियो में क्या होता जाएगा, वो स्केल कॉर्नर कम या ज्यादा होता जाएगा। गॉट इट। इसी तरीके से स्ट्रोक एंड इफेक्ट्स, क्लिक करूंगा तो स्ट्रोक भी क्या हो रहा है, कम। जैसे बड़ा कर रहा हूँ स्ट्रोक 20 पिक्सल का, 20 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 20 पिक्सल हमने कमांड दी हुई है। लेकिन जैसे ही छोटा करता हूँ तो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके रख किया तो ये स्केल करके ही आपने करना है जब भी आपको जरूरत पड़े। और जब आपको जरूरत पड़े कि बिना स्केल के करना है तो उसको बिना स्केल के करना है, कि स्केल ना हो ये दोनों चीजें, बॉर्डर रेडियस भी और बॉर्डर इसका जो स्ट्रोक है उसकी विड्थ भी। लेकिन आप इसकी प्रॉपर्टी ना एक जगह से और ठीक कर सकते हो। कंट्रोल, ये हमेशा ही ठीक रखनी है तो कंट्रोल के करोगे। कंट्रोल के में भी आपके पास ये प्रॉपर्टी होती है। ये रहा देखो, इसमें स्केल मिलेगा, ये रहा स्केल कॉर्नर और स्केल स्ट्रोक। ये मैंने अभी अभी टिक किए इसलिए टिक है, अभी अभी मैंने वहां से टिक किए तो ये टिक हो गए। यहाँ से अनटिक कर दूंगा तो यहाँ वहां से भी अनटिक हो जाएंगे वो। गॉट इट। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कहीं से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो जब मर्जी चाहे। गॉट इट। तो ये आपके पास कौन सा टूल है, स्केल टूल है। अब स्केल टूल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो मान लो सपोज करो आपके पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट का एक डिजाइन है इस तरीके से। एक मैंने यहाँ पे क्या लिया, इस तरीके से मैंने इसको फिल रख लिया सिर्फ, ठीक है। और एक हमने इसी की कॉपी लेके इसको रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है, और इसको छोटा कर दिया ऐसे, और इसको मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, ठीक है जी। अब मैं इसको कॉपी लेके यहाँ पे रख रहा हूँ, ये यहाँ पे आ गया। गॉट इट। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने क्या बना लिया, ग्रुप, कंट्रोल जी, क्योंकि ग्रुप नहीं करूंगा तो ये दोनों आपस में एक सेंटर में नहीं आएंगे, ठीक है, सेंटर हो गया। अब इन सबको सिलेक्ट करके भी मैं बॉर्डर रेडियस चेंज कर सकता हूँ इनकी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाओ और थोड़ा सा राउंड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो सारे राउंड हो गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एक और चीज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मान लो मैंने सपोज करो यहाँ पे भी एक इस तरीके से राउंडेड कुछ बना लिया और रख दिया ऐसे करके, है ना, ये आ गया यहाँ पे। और एक इसकी कॉपी ले ली, इसको छोटा कर दिया थोड़ा सा ऐसे, और इसको यहाँ रख दिया ऐसे। गॉट इट। और इन दोनों की कॉपी लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे भी रख दिया। और इन दोनों की कॉपी हमने ली है तो ऑब्वियसली ये बिल्कुल सीधे में होनी चाहिए, राइट, तो प्रॉपर अलाइनमेंट में होनी चाहिए। और ये भी इसके बिल्कुल सेंटर इंसर्ट होनी चाहिए। इन दोनों को भी सिलेक्ट करके अलाइन कर लेता हूँ, अभी के लिए ग्रुप नहीं बनाया हमने, ठीक है। ये आ गया। इन सबको सिलेक्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे जाओ स्केल टूल पे डबल क्लिक करोगे तो देखो स्केल हो गया ना। लेकिन डबल क्लिक करने के बाद इतना ज़्यादा स्केल नहीं करना, हमने इसका स्केल बढ़ाना है ऐसे। तो मैं चाहता हूँ ये बस 80% कम हो जाए, क्या हो जाए, 80% कम हो जाए, और कॉपी कर दें। और इसके स्केल कॉर्नर और ये भी साथ में होते रहे। कॉपी कर दिया तो एक क्या आ गई, कॉपी आ गई, एंड कंट्रोल डी। जैसे कंट्रोल डी करता हूँ तो ये इस तरीके से हमारे पास बन के आ जाएगा। गॉट इट। समझ में आया। तो ये है हमारे पास स्केल टूल। ओके, स्केल टूल इस तरीके से काम करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर बचता है रिफ्लेक्ट टूल। आप किसी भी चीज़ को क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्ट कर सकते हो। रिफ्लेक्ट का तो आपको समझ आ ही जाएगा, हॉरिजॉन्टल करना है, वर्टिकल करना है, रोटेट करना है। मान लो सपोज करो आपके पास कोई चीज़ है, क्योंकि देखो हम रेक्टेंगल को तो कर नहीं सकते, वो तो सेम ही होती है। तो पेन टूल से एक शेप बना लेते हैं हम इस तरीके से, कोई भी एक रैंडम, ठीक है, दिस वन। हमें इसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ तो रिफ्लेक्ट टूल लेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो देखो ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, मिरर इमेज बनाता है ये। गॉट इट। आपने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो कॉपी ले ली तो इसकी हॉरिजॉन्टल क्या आ गई, इमेज आ गई इसकी, रिफ्लेक्ट होके आ गई, बिल्कुल डिट्टो आ गई ना। ये हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल डिट्टो आई। अब इन दोनों की मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ, कौन सी, वर्टिकल। तो वर्टिकल पे आप इस पे क्लिक करो, कॉपी आ जाएगी, ये वर्टिकल, वर्टिकल आ गई। आप इसको मूव करोगे तो आपकी यहाँ पे वर्टिकल आ गई। गॉट इट। ये रिफ्लेक्ट टूल है। इसकी प्रॉपर्टी आपकी सिंपल है, आप इस पे डबल क्लिक करो तो एंगल पे भी कॉपी ले सकते हो, एक इस एंगल पे
और देखो रिफ्लेक्ट करना एक एंगल ही होता है, रोटेट करना, लेकिन इसमें साथ में इन्होंने क्या दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है। कॉपी कर लोगे, कंट्रोल डी करोगे तो इसके ऊपर ये बार बार कॉपी आती जाएंगी, ठीक है। ये अलग अलग कॉपी, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है, गॉट इट, एक एंगल के ऊपर। समझ में आई बात? देखो अभी मैं मान लो सपोज करो हमारे पास ये है, मैं इसको ना स्ट्रोक दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, स्ट्रोक। अब मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, तो रिफ्लेक्ट तो करूँगा लेकिन एक एंगल पे करूँगा। ये रहा एंगल पे, मैं इसको रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ, ऐसे रिफ्लेक्ट करना है इस एंगल पे, और कॉपी लेनी है, तो कॉपी आ गई। अब मैं इसको कंट्रोल डी कर रहा हूँ ना, तो एक बार उधर कॉपी आ रही है, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर। रोटेट नहीं हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हुआ है, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उस साइड, एक बार इस साइड। तो देखो मल्टीपल कॉपीज हैं, एक इसके ऊपर रखी जा रही है, एक बार बार इसके ऊपर आ रही है। तो ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्ट टूल है। गॉट इट? समझ में आई ये चीज़? तो नेक्स्ट और लास्ट जो टूल है इसका वो है हमारे पास, वो है शेयर टूल। शेयर टूल क्या काम करता है, मैं ऊपर ही करवा देता हूँ। यहाँ पे शेयर टूल आपका, यहाँ पे मान लो आपके पास सिंपल है, एक रेक्टेंगल है बनी हुई है, आप इसको शेयर कर सकते हो, मतलब इन द सेंस राइट क्लिक करो, शेयर पे चले जाओ, ये कर सकते हो आप इस तरीके से, किसी भी एंगल पे आप इसको शेयर कर सकते हो ऐसे। गॉट इट? किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हो, स्क्यू कर सकते हो, फ्लिप कर सकते हो, ठीक है। आप इसका ओरिजिन चेंज करना चाहते हो तो आप ओरिजिन भी चेंज कर सकते हो, ऑल्ट प्रेस करके इसको यहाँ रख दो, इस ओरिजिन पे करोगे फिर से शेयर की प्रॉपर्टी आ जाएगी, किस एंगल पे शेयर करना है। देखो ये तो परफेक्टली एंगल है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, वर्टिकल इस तरीके से होता है। गॉट इट? और उसके बाद हमारे पास नॉर्मल, रैंडम एंगल करना है कोई भी तो रैंडम एंगल पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी हो जाएगी, सेम रखना चाहते हो तो सेम। तो आपके पास ये ओरिजिनल और ओरिजिनल ये था, कॉपी होगी, ये आया। गॉट इट? ये शेयर है। हाँ, शेयर में एक और चीज़ है, आप ना क्या कर सकते हो, ये है आपके पास, आपने शेयर टूल पे जाना है। आप ना पहले एक काम करो, शेयर टूल पे जाने से पहले नीचे के एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लो, दोनों क्या कर लो, एंकर पॉइंट्स। आप अकेले एंकर पॉइंट को भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ पे ओरिजिन बन गया ना, बीच में बिल्कुल सेंटर में ओरिजिन आया इसका, ये रहा, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे शेयर कर सकता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके करोगे, सॉरी शिफ्ट नहीं, वैसे करोगे तो ये ऐसे आएगा, और इस तरीके से आप कहीं पे भी कर सकते हो। गॉट इट? और उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, मान लो सपोज करो आपके पास ये दो एंकर पॉइंट सेलेक्ट है, शेयर टूल पे गए, आपने इन दोनों एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और इस तरीके से अंदर की तरफ या इस तरीके से बाहर की तरफ भी शेयर कर सकते हो। गॉट इट? ये आपके रोटेट होते जाएंगे। ये चीज़ आप स्केल टूल पे भी कर सकते हो। इस पर सिलेक्ट करो और यहाँ पे क्या लोगे, स्केल टूल लोगे। पहले तो आपने क्या करना है, सॉरी सिलेक्ट करने ये वाले पॉइंट, और फिर इनको आपने क्या लेना है, स्केल टूल लेना है। और अब आप देखोगे तो इसमें बिल्कुल परफेक्टली क्या कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। और अकेला इसी को नहीं कर सकते हो, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पे ये बनाया बॉक्स, ठीक है, इसका मैंने क्या की, कॉपी एंड कंट्रोल डी कर लिया। सॉरी मैं दोबारा से करता हूँ। मान लो आपके पास ये एक है, अब मैंने इसको ऑल्ट प्रेस करके कॉपी किया, कंट्रोल डी, ठीक है, और इन सबको सिलेक्ट करके फिर से मैंने यहाँ पे रख लिया एंड कंट्रोल डी, ठीक है। अब मैं इसमें भी करना चाहूँ तो कर सकता हूँ स्केल। कैसे? मैं क्या करता हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर के एंकर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ सारे, और इनको स्केल करना चाहता हूँ। तो देखो इसका ओरिजिन क्या आया, ये रहा। अब मैं इसको स्केल करूंगा तो इस ओरिजिन पे ये इस साइड हो गए, या इस साइड करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे हमारी तरफ आ रहा है ना ऑब्जेक्ट, और पीछे की तरफ करोगे तो बैक साइड जा रहा है। इस तरीके से आप कर सकते हो, सिंगल सिंगल सेलेक्ट करके भी ऑब्जेक्ट को। गॉट इट? तो स्केल टूल आपका यहाँ पे भी काम आता है, और इस तरीके से भी आप स्केल टूल को यूज़ कर सकते हो। गॉट इट? काफ़ी है, ये चीज़ें आपने करनी है। स्केल टूल के साथ साथ आपका शेप बिल्डर टूल हो गया, रोटेट टूल हो गया, और ये सारे मिक्स करके आपने डिज़ाइनिंग करनी है। ओके, आगे से हम कुछ ना कुछ बनाया भी करेंगे फिर साथ के साथ। ओके, अब काफ़ी टूल हो गए आपके, तो प्रैक्टिस हो जाया करेगी साथ के साथ।